हेलो, तुम कैसे हो? हैं? कैसे हो गना? तो गाइस यहाँ पे ना फर्स्ट डे इसको स्कूल लेके जा रही थी तो काफ़ी एक्साइटेड थी ये। तो मैंने कहा इधर देखो तो ज़रा हंस रही थी ऐसे ही। तो मैं वेट कर रही थी भाभी का आने का, जो हमारे साइड की ही है। तो उनका बच्चा भी सेम क्लास में जाता है और भाभी के साथ तो इतने मस्त होके जा रही थी जैसे मेरी बेटी नहीं भाभी की बेटी है। उन्होंने अपना बच्चा गोद में लिया, उसको हाथ पे पकड़ के और लेके चली गई। मैं पीछे का व्यू बना रही थी। मैंने कहा यार देखना कितना प्यारा है। यहाँ पे ढलान और पहाड़ी एरिया हल्का और फिर ढलान, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। चारों ओर से नारियल के पेड़ हैं और नारियल बहुत सारे लदे पड़े हैं पेड़ों में, और बड़ा अच्छा लग रहा था। उनका बेटा गोद में बड़े मज़े से, और ये हाथ पकड़ के जा रही थी और घर दिखा रही थी मैं यहाँ कितना। और यहाँ पे मैं ना अपने वहाँ के जैसा है कि मौसम का पता नहीं चलता, अभी बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। तो मौसम ना गर्मी रहती है ना ठंडा ही रहता है, एक जैसा ही मौसम रहता है पूरे साल भर। तो ये देखो घर कितना सुंदर सा लग रहा था। तो ये अभी स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मैं इसको। मैंने कहा स्कूल छोड़ के आने के बाद बनाऊंगी, ऐसा बच्चों के साथ हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चे को स्टॉलर में लेके जाओ ना, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा यार चल फटाफट से चल, यहीं पे इसका ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही स्कूल है। तो मैं इसको स्कूल जैसे ही छोड़ने जा रही थी तो यहाँ पे ना केले बहुत वैरायटी के मिल जाते हैं। ये ले स्कूल छोड़ दिया फिर ना दिन में मैं स्कूल से इसको वापस घर ले जाने के लिए आई ना, तो ये मान ही नहीं रही थी। बोल रही थी मम्मा मुझे थोड़ी देर खेलना है, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। मैं क्या ही करती। मैंने कहा ठीक है तो अंदर ही खेल। तो हम बाहर से वेट कर रहे थे थोड़ी देर, इसका हर्षो आ गया था। तो उसके बाद मैंने कहा तू जल्दी से आ ना। बोल रही नहीं मम्मा अब तो मैं झूला झूलूंगी। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं बाहर का व्यू ले रही थी, बड़ा प्यारा सा है। फिर और लोग भी अपने बच्चों को लेने आ रहे थे तो मैं देख रही थी, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मलयालम किसी को आती नहीं है नहीं। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे देखो ये ना जो इनकी मैडम है इस तरीके से ये बनाती है ना साथ साथ में। तो मेरी बेटी को भी बहुत शौक चढ़ गया, कैंची पकड़ पकड़ के ना वो क्या कर रही है, हर चीज़ काट काट के वो कुछ ना कुछ बनाने का, एक्टिविटी करने का बोल रही थी। नहीं मम्मा मुझे ना झूले में ही बैठना। मैंने कहा ठीक है। तो झूला झूल ले आराम से। उसको झूला झुलाया, इधर हर्षु उस पर चढ़। तो यहाँ पे देखिए मैं सेकंड डे जब लेके जा रही थी तो स्टॉलर इस तरीके से हो जा रहा। देखो ये तो मज़े से बैठी है, देख रही है, इधर उधर मज़े ले रही है। मेरा हो जाता है परेशानी की क्या बोलता है, ये तो भाभी आराम से लेके चली जाती है। मैं घर दिखा रही हूँ, देखो कितना प्यारा सा घर है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पूरा ग्रीन ग्रीन बाहर से, इतना प्लांट ही प्लांट है। और ऊपर को चढ़ाई में जब चढ़ रहा ना ऊपर को, तो हाथ में दर्द हो जा रहा था। भाभी तो अपने बच्चे को भी ले जा रही थी, मेरे बच्चे को भी ले जा रही थी। फिर घर को मैं स्कूल छोड़ने के बाद फिर दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा है, प्लांट ही प्लांट है। तो फिर मैं जब फ्रेंड्स ऊपर यहाँ को पे आ ऐसा रही नहीं थी, लग रहा है ना मैं केरला ही हूँ, पता है यहाँ लग रहा है मैं नैनीताल के मॉल रोड पे जैसे घूम रही हूँ। ये देख सकते हो आप, सफाई यहाँ बहुत अच्छी है। लोग यहाँ के मुझे मतलब आपका बच्चा रो रहा है पूछ लेते हैं कि क्यों रो रहा है, मतलब बहुत सभ्य टाइप के लगे मुझे। हमारे उधर तो रो रहा है तो रोने दो भाई, हमारा क्या उसका बच्चा है, ऐसे वाला है ना। पर यहाँ पे नहीं है। और दूसरा देखिए आप, इतनी ग्रीनी है यहाँ। मैं क्वार्टर के अंदर आ रही थी तो मैंने कहा चलो वापस आ रही थी तेजस्वी को पहुँचाने के बाद। पीछे के रास्ता है, आगे से स्टॉलर घुस ही नहीं रहा था। तो यार मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और जगह आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपने वहीं नैनीताल में ही हूँ, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नैनीताल की जैसी लग रही हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक तो पेड़ ठंडा ठंडा, और दूसरा मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये सुबह सुबह मज़े ले रही है। और बच्चे को जितना भी हो ना घुमाओ तो वो खुश रहते हैं। और बोल भी रही है खुद, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। त्या 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 हल्की हल्की धूप लग रही थी, वो देखो खुश है वो। और ये पेंटिंग भी हो रही है। तो चल रहे हैं। और यहाँ पे ना लोग ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा ना
बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लोग होते हैं यार यहाँ। हल्ला गुल्ला शोर शराबा बिल्कुल नहीं। मतलब गाड़ियों की आपको हॉर्न भी तभी बजाता है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़े, वरना ये लोग बिल्कुल पैप वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा ये लोग अगर उत्तर भारत में आ गए तो पागल हो जाएंगे ये लोग। तो हमारा क्वार्टर इधर है, थोड़ी देर इसको नीचे घुमाती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा इसको घुमा लेती हूँ। इधर पपीते हो रहे हैं पीछे, बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल के पेड़ भी बहुत सारे हैं, बट लेकिन उधर देखिए आप पपीते ही पपीते हो रहे हैं। ये देखो खुश हो रही है, देखो ऊपर भी पपीते हैं। और दूसरी पहली बात ये है कि यहाँ भी सेम इलाहाबाद की तरह यानी कि प्रयागराज की तरह ही है, कोई बदलाव नहीं लगा मुझे। बस अपने वहाँ के 2-1 जने मिल जाए जिनसे हम बात कर लें और बच्चे हमारे खेल लें, क्योंकि मलयालम बच्चों को आती है नहीं, तो बस बच्चा ही करने में रह जाता है। पपीते के पेड़ उधर पपीते हुए, चलें आप। इनको तो घूमने में मज़ा ही आएगा। अब हल्की धूप आ गई तो धूप जब लगती है ना एकदम तीखी लगती है इधर की,